जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजा भगत और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रेवा सोलर पावर प्लांट के बारे में, जो कि दोस्तों इनोग्रेट हुआ है मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बन गया है। दोस्तों इसका एम है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का। और दोस्तों ये 1590 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है, जो कि आपके 6.4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है। और दोस्तों ये बनने के बाद जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनने में जो कॉस्ट आता है वो 4.3 रुपया पर यूनिट से घटकर 2.97 रुपया आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पीएमओ का स्टेटमेंट है कि ये बनने के बाद जो आपका इंडिया जो कार्बन इमिट करता है पर ईयर 15 लाख टन ऑफ CO2 ये रिड्यूस करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, इन्होंने लिखा है सोलर एनर्जी विल प्ले मेजर रोल इन अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। और दोस्तों साथ में द इंडियन एक्सप्रेस का भी ये रिपोर्ट है, पीएम मोदी लॉन्च एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। रेवा सोलर पावर प्लांट जो बसा है दोस्तों, इसका हम लोग पहले लोकेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश का जो नॉर्थन मोस्ट बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पर वो उत्तर प्रदेश से टच करता है, वहाँ पर इसका लोकेशन है और ये वहीं पर बसा है। आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश है, जो कलर्ड पार्ट है, उसका जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट है, जहाँ जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिखा है, वो आपका रेवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी टच करता है। दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इस सोलर पावर प्लांट के बारे में। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बन गया है और साथ में ये वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बन गया है। दोस्तों इसका एम है 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। और ये दोस्तों ये जो फैला है ये 1590 एकड़ की ज़मीन में फैला है, मतलब 6.4 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला है। आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं माइंड में कि एक स्क्वायर जिसका एरिया साइड 2.5 किलोमीटर हो, उसका एरिया जो जितना आएगा उतने एरिया में ये सोलर पावर प्लांट फैला हुआ है। आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। दोस्तों ये जो बनने के बाद ये एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा। ये रिकॉर्ड वो है जो पहले जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती थी, वो दोस्तों आपको एक यूनिट में आती थी 4.34 रुपया, जो कि अब घट के लगभग 2.97, जो कि लगभग 3 रुपया कॉस्ट पड़ जाएगा पर यूनिट घटने का। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना इम्पैक्ट डालने वाला है फ्यूचर में। और ये जो दोस्तों पावर प्लांट बना है, ये 3 मेजर पार्ट से बना है। पहला दोस्तों है आपका RUMSL, जो कि आपका फुल फॉर्म होता है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। दूसरा है दोस्तों MPUVN, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है। और तीसरा है दोस्तों आपका SECI, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों मेजर पार्ट जो लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड जो कि सोलर के लिए काम करती है, ये तीनों से मिलकर बसी है। और दोस्तों आपको पता भी होगा, ये रेवा सोलर पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रुप प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है फॉर इट्स इनोवेशन और जो भी इसका एक्सलेंस है इस काम में। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं पीएम मोदी का क्या क्या स्टेटमेंट रहा जब इनका इनॉग्रेशन हुआ। दोस्तों उन्होंने पहला बात यही कहा कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा जो इंपोर्टिंग में, जो सोलर इक्विपमेंट के इंपोर्टिंग में होता है, जैसे सोलर पैनल्स या जो भी जितने सोलर इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सोलर पावर प्लांट बनाने में। आपको पता होगा दोस्तों ये 2018-19 का रिपोर्ट है, जब इंडिया ने चाइना से आपका $2.16 बिलियन का सामान मंगाया, जो कि लगभग इंडियन रुपये में 15,000 करोड़ रुपया होता है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स और पैनल्स को बनाने के लिए। तो मोदी जी ने यही एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए सोलर इक्विपमेंट्स को। दोस्तों साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सोलर पावर प्लांट जो है ये श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। ये दोस्तों आपको पता होगा ये जीरो पोल्यूशन फैलाती है और साथ में ये कार्बन इमिशन जो है उसको कम भी करती है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और दोस्तों इंडिया जो कि इनका एक एम है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही काम कर रही है। इसका एम है 175 गीगावाट का ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा 2022 तक, और 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। दोस्तों इंडिया टॉप 5 कंट्री में बन गया है सोलर पावर जनरेशन के मामले में। और दोस्तों इंडिया को अटेंशन मिला वर्ल्ड के थ्रू जब इन्होंने स्टार्ट किया अपना क्लीन एनर्जी को यूज करने का आइडिया से। आपको पता होगा दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि एक प्रोजेक्ट है जो इनोग्रेट हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। और दोस्तों ये अब UN में भी एक
पार्ट बन गया है। और दोस्तों इसका जो टोटल कंट्री जो इसके अलायंस में है वो 121 कंट्री है और जिसका हेडक्वार्टर आपके इंडिया के गुरुग्राम में पड़ता है। दोस्तों इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मोटिव यही है कि ये सोलर कनेक्टिविटी को और दुनिया में बढ़ाए और क्लीन एनर्जी को यूज करे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मीट हो और कार्बन जो इमिशन होता है वो थोड़ा कम हो। दोस्तों आपको पता होगा इंडिया का ये एम है 175 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का 2022 तक, और दोस्तों 500 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का बाय 2030 तक। दोस्तों ये सब इंडिया का एम है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो सोलर पावर प्लांट बना है इससे जो आपको सबसे रिकॉर्ड बनेगा एक यही बनेगा कि ये अब 2.36 रुपया में पर यूनिट एनर्जी अवेल हो जाएगा, पहले जो 4.34 रुपया लगता था। और दोस्तों इससे पहले 2011 में ये दोस्तों आपका लगभग 10 से 12 रुपया पड़ता था आपको एक पर यूनिट एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में सोलर एनर्जी। और दोस्तों ये जो सोलर पावर प्लांट बनेगा ये दिल्ली मेट्रो को भी जाएगा। आपको पता होगा ये 24 to 26% दिल्ली मेट्रो को जाएगा, ये सर्व करेगा। दोस्तों अब ये जो सोलर पावर प्लांट बना है इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में हम लोग ये जान लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा, ये कार्बन इमिशन की जो इमिट हो रही है इंडिया की तरफ से वो उसमें थोड़ी कमी आएगी और ये 15 लाख टन्स ऑफ CO2 एनुअली कम करेगा। दोस्तों ये कम करने से आपको पता है हमारा ग्रीन हाउस भी एक अच्छे कंडीशन में आएगा और जो ग्लेशियर जिस रेट से पिघल रही है उसमें भी थोड़ी सुधार आएगी और क्लाइमेट चेंज में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो कार्बन इमिट होती है वो वर्ल्ड के मेजर पावर हाउस जैसे अमेरिका, चाइना ये सब रिलीज करती है। और दोस्तों आप इस मैटर पे एक बहुत अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, हम लोग सीख ले सकते हैं भूटान से, जो कि एक दोस्तों 37,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, जो कि इंडिया के जो स्टेट है झारखंड उससे आधा वो एरिया में पड़ता है और वो दोस्तों वर्ल्ड का ओनली कार्बन निगेटिव कंट्री है। दोस्तों भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भूटान एनुअली मतलब हर साल 2.2 मिलियन टन्स ऑफ CO2 रिलीज करती है। और दोस्तों उनका जो फॉरेस्ट कवर है भूटान का वो 72 से 74% के एरिया में उनका फॉरेस्ट है। इसीलिए दोस्तों वो 4 मिलियन टन्स ऑफ CO2 वो ऑफसेट कर देती है, मतलब उसका इमिट को कम कर देती है, मतलब रोक लेती है। तो आप सोच सकते हैं इसीलिए वो कार्बन नेगेटिव, यदि वो 4 मिलियन टन्स भी CO2 एनुअली रिलीज करे तो फिर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों हम लोग आपको ये भी एक पता बात होगा कि भूटान जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस वो 87% यूज करता है, मतलब दोस्तों वो चीज़ से एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है ताकि जो इम्पैक्ट नहीं हो उसको इन्वायरमेंट में, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जबकि इंडिया दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी मात्र 35% यूज करता है। तो आप ये सब ओवरव्यू ले सकते हैं भूटान कितनी अच्छी कंडीशन में है, हमारे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को ताकि ग्रीन हाउस अच्छे से कंडीशन में रहे, क्लाइमेट चेंज ना हो और दोस्तों ग्लेशियर का पिघलना थोड़ा कम रेट से हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके नॉलेज के लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।